नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फरवरी 2020 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। जैसा आप लोग जानते हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मैंने कल से शुरू किया था, जिसमें हर एक महीने का करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूं। तो यह फरवरी का करंट अफेयर्स होगा, जो कि आगामी जो आपके बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम है, बीपीएससी 66 का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार एसआई का, इन्फोर्समेंट का जो एग्ज़ाम है, उन सब के लिए, और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कृपया वीडियो अंत तक देखिए और लाभ उठाइए। देख लेते हैं पहला जो हमारा विषय है, ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वह बिहार बन गया है। और यह क्यों ग्रीन बजट कहा गया है? तो 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प इसमें लिया गया है, और साथ ही जल जीवन हरियाली योजना पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करने की भी घोषणा की गई है। और यह बजट किसने पेश किया था? तो सुशील कुमार मोदी जी ने यह बजट पेश किया था बिहार की ओर से। तो यह तीनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, खास करके जल जीवन हरियाली योजना पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा है, यह जरूर पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, भागलपुर की मंजूषा कला को जीआई टैग मिलेगा, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, मंजूषा कला में पिटारे पर चित्र बनाया जाता है, यह याद रखिएगा, पिटारे पर चित्र बनाया जाता है मंजूषा कला में। और चित्रों के माध्यम से बिहुला बिसहरी की लोक कथा का प्रसंग जो है उसमें बनाया जाता है। इसमें सिर्फ हरे, पीले एवं लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ देख लेते हैं बिहार को प्रमुख जो जीआई टैग्स अब तक मिले हैं, उनमें से जो प्रमुख है वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका मधुबनी पेंटिंग, दूसरा है भागलपुरी सिल्क, तीसरा है सुजनी खतवा कला, चौथा है कसीदाकारी, और पांचवा है सिक्की। यह सब जो है वो आर्ट फॉर्म्स है जिनको कि जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा उत्पादों में देखें तो सिलाव का खाजा, शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर का है, कतरनी धान, जर्दालू आम और मगही पान इत्यादि को जो है पहले जीआई टैग मिल चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जरूर रखिएगा। और हाल ही में किसको मिला है? तो भागलपुर की मंजूषा कला को मिला है। आगे देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट है पोषण वाटिका मॉडल का संचालन। बिहार के पूर्णिया जिले में पोषण वाटिका मॉडल का संचालन शुरू किया गया है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां 4000 स्कूलों में जैविक तरीके से बच्चों के सहयोग से सब्जी का उत्पादन किया जाएगा। मतलब स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही जैविक तरीके से सब्जी का उत्पादन करेंगे। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा? तो बच्चों को पोषण का महत्व समझ में आएगा, साथ ही मिड डे मील में हरी पोषकतापूर्ण सब्जियों का स्वाद भी वो ले सकेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सितंबर 2016 में यह प्रोजेक्ट प्रायोगिक तौर पर पूर्णिया जिले में 100 विद्यालयों से शुरू किया गया था, और अब इसे बिहार के 4012 विद्यालयों में लागू किए जाने की योजना है। तो शुरुआत कहाँ से की गई थी? पूर्णिया से शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जल जीवन हरियाली यात्रा का प्रथम चरण। मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली यात्रा का प्रथम चरण प्रारंभ किया था। कहाँ से? पश्चिम चंपारण से प्रारंभ किया था। ठीक है, पश्चिम चंपारण के बगहा के चंपापुर गनौली गांव से यह यात्रा शुरू की गई थी। और प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान एवं गोपालगंज जिलों में जल जीवन हरियाली सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो पश्चिम चंपारण से, और पश्चिम चंपारण के बगहा के चंपापुर गनौली गांव से शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, 2 दिवसीय अंगिका महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भागलपुर में किया गया है। भागलपुर के जवारीपुर स्थित वृंदावन विवाह भवन में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अंगिका महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भागलपुर में किया गया। इसके अलावा देख लेते हैं, 3 दिवसीय
सूर्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो औरंगाबाद में किया गया। औरंगाबाद में जैसा जानते हैं सूर्य मंदिर भी है, तो औरंगाबाद में किया गया 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आयोजन। दोनों याद रखिएगा, अंगिका महोत्सव और सूर्य महोत्सव। आगे देख लेते हैं, देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती जो कि 3 दिसंबर को आती है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर छात्रों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेवी का डोर्नियर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी स्वरूप, जो कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप ने कोच्चि में ऑपरेशनल ड्यूटी ज्वाइन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम खास करके याद रखिएगा, शिवांगी स्वरूप नेवी का डोर्नियर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। आगे देख लेते हैं, भागलपुर में मंजूषा महोत्सव का आयोजन मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा उद्योग विभाग बिहार सरकार की ओर से इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अभी जो है याद रखिएगा, भागलपुर में मंजूषा महोत्सव का आयोजन 15 से 21 फरवरी तक किया गया और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा उद्योग विभाग बिहार सरकार की ओर से यह आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सारण में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली बार जो है यह सारण में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, और सारण के मजहरूल एकता भवन में इसका आयोजन किया गया। और उद्घाटन किसने किया? तो कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सारण में पहली बार हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो के 6ठे संस्करण 2020 का आयोजन किया गया। कहां पर? गांधी मैदान पटना में आयोजन किया गया है। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो जो है वह राज्य की औद्योगिक प्रगति, निवेश की संभावनाओं तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रदर्शन करती है और इसका आयोजन BIA के द्वारा किया गया था। NTPC मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आयुध निर्माण इकाई नालंदा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पटना मेट्रो रेल, भारतीय रेल इत्यादि को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। तो फिलहाल बस इतना याद रखिएगा, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है गांधी मैदान पटना में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, PM पेंशन योजना जो कि आपका श्रम योगी मानधन योजना है, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था। इसमें बिहार 5वें स्थान पर आया है, जबकि हरियाणा जो है इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बिहार का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है PM श्रम योगी मानधन योजना के क्रियान्वयन में। आगे देख लेते हैं, बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन आयोजित किया गया। कहां पर? मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया था। प्राचीन भारत से लेकर समकालीन भारत के इतिहास में बिहार के योगदान पर इसमें चर्चा की गई है। याद रखिएगा, बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन था यह, जो कि मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के उप निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो अजीत कुमार को बनाया गया है जल जीवन हरियाली अभियान का उप निदेशक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल जीवन हरियाली अभियान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इस पर पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा उप निदेशक अजीत कुमार जी को बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना कहाँ की गई है? तो भोजपुर और मधेपुरा में की गई है। मेडिकल कचरा प्रबंधन कहने का मतलब जैसे अस्पतालों से सिरिंज वगैरह फेंका जाता है, खारी सिरप का बोतल वगैरह जो फेंका जाता है, और भी बहुत सारे जो कचरा फेंके जाते हैं, उनके लिए, उनके प्रबंधन के लिए सेंटर्स की स्थापना की गई है भोजपुर तथा मधेपुरा में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई है, जिसमें बिहार में राजगीर पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। ठीक है, तो बिहार में कौन सा पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो राजगीर पुलिस स्टेशन। और देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो अंडमान निकोबार का अबेरदीन पुलिस स्टेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं,
पीएमसीएच पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा बर्न वार्ड बनेगा, मतलब कि जलने पर जो लोग जाते हैं इलाज करवाने उनके लिए वार्ड बनेगा, दूसरा सबसे बड़ा होगा। पहला सबसे बड़ा जो है वह आपका सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा होगा पीएमसीएच पटना में। पीएमसीएच पटना में जो है आपका 5462 बेड वाला विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल भी बनाया जा रहा है, मतलब कि पीएमसीएच का जो है पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें 5540.07 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है, केंद्रीय कैबिनेट ने, और इसमें जो है 5462 बेड वाला दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल यह हो जाएगा पुनर्विकास के बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पटना के लिए, बिहार के लिए, तो याद जरूर रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं नोबेल सिटीजन अवार्ड। नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है मोतिहारी के सौरभ राज को। मोतिहारी के सौरभ राज को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है और समाज सेवी हैं, जिसके लिए इनको नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं बिहार विधानमंडल भवन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो यह 100वीं वर्षगांठ किसी भी चीज़ की होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा। 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था एवं राज्यपाल की नियुक्तियां भी यहाँ पर हुई थी बिहार और उड़ीसा में। और 1920 में ही बिहार विधानमंडल के मुख्य भवन का निर्माण कार्य भी पूर्ण हुआ था। इसी कारण से 2020 में 100वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं लीची क्षेत्र के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। किसने की है? कोको कोला इंडिया ने की है। 1200 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, ठीक है। वैसे टोटल पूरे भारत में देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है कोको कोला कंपनी के द्वारा, लेकिन बिहार में जो है 1200 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा कोको कोला इंडिया के द्वारा। किसके लिए? तो लीची क्षेत्र में विकास के लिए। इसके लिए कोको कोला इंडिया राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र तथा देहात नामक बिहार की एक संस्था ने उन्नत लीची परियोजना की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उन्नत लीची परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है, यह भी इंपॉर्टेंट है। लगभग 80,000 लीची उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके अलावा 3,000 एकड़ में पुराने लीची के जो बागान हैं उनका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडा उत्पादन में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा बिहार को अंडा उत्पादन में बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि बिहार में अंडा उत्पादन का जो वृद्धि दर है वह 44.72% हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 44.72% वृद्धि दर अंडा उत्पादन में बिहार का हुआ है। ग्रुप के द्वारा दिल्ली में फर्स्ट इंडिया पोल्ट्री अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया था। 2015-16 में बिहार में अंडा उत्पादन मात्र 100 करोड़ था, जो अब 2019-20 में बढ़कर 265 करोड़ से अधिक हो गया है। अंडा उत्पादन में बिहार की वृद्धि दर देश की औसत वृद्धि से 4 गुना अधिक है, जो कि कितना है? 44.72% है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं बिहार के 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जानी है। और कौन कौन से जिले हैं? तो औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार तथा जमुई। एक बार और बता देता हूं, औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार तथा जमुई में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता एवं पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जिलों का नाम याद रखिएगा जहां महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जानी है। आगे देख लेते हैं कोसी नदी में डॉल्फिन सहित अन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई जाएगी, ठीक है। इस संरक्षण एवं पुनर्वास पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों का संरक्षण किया जाएगा और उनका पुनर्वास भी किया जाएगा। 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कोसी नदी बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है, जिसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। तो यह ज्योग्राफी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद दोनों पॉइंट जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बिहार के पर्यावरण व वन विभाग के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान चलाया गया है बिहार के पर्यावरण व वन विभाग के द्वारा, ठीक है। इसमें है क्या? तो अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या फिर कोई भी मित्र है तो उससे मिलने टाइम जो है एक पौधा जो है उनको प्रेम स्वरूप दिया जाता है, और यही है आपका प्यार का पौधा अभियान, जो कि बिहार के पर्यावरण व वन विभाग के द्वारा चलाया गया है।
आगे देख लेते हैं, भागलपुर जिले में मंगोलिया के बार हेडेड गूज पक्षी पाए गए हैं। ठीक है, मंगोलिया के ये पक्षी हैं बार हेडेड गूज, ठीक है, जो कि भागलपुर जिले में पाए गए हैं। 50 से 60 पक्षी जो है वह भागलपुर के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में देखे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका भी नाम विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में यह पाए गए हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं, पक्षी के बारे में। तो यह जो होता है भूरे रंग का होता है, यह भूरे रंग का होता है, जबकि चोंच एवं पंजों का रंग जो है वह सांवला पीला होता है। इसे स्थानीय लोग हंस, बड़ा हंस या सफ़ेद हंस भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 71 से 76 सेंटीमीटर तक होती है तथा वजन 1.87 से 3.2 किलोग्राम तक हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मंगोलिया का बार हेडेड गूज पक्षी कहाँ पाया गया है, तो भागलपुर जिले के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में पाया गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार की जनसंख्या 2036 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो 14.85 करोड़ हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि 2036 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर 14.85 करोड़ हो जाएगी और 2011 में जो है आपका 10.4 करोड़ ये बिहार का जनसंख्या था 10.4 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि 2036 में 14.85 करोड़ हो जाएगा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो कि 2011 में 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था, वह बढ़कर 2036 में 1578 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1106 से बढ़कर 1578 हो जाएगा 2036 में। और युवाओं की संख्या जो 2011 में 19.9% थी, वह बढ़कर 2036 में 28.1% हो जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दरभंगा में स्थापित होगा पानी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के कुछ भागों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, दरभंगा में स्थापित होगा यह पानी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। दरभंगा में जो स्थापित होगा सौर ऊर्जा संयंत्र, उसकी क्षमता होगी 1.5 मेगावाट 1.5 मेगावाट, जबकि सासाराम में भी स्थापित किया जाएगा जिसकी क्षमता होगी आधा मेगावाट या फिर कह सकते हैं 500 किलोवाट। ठीक है, तो यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दरभंगा और सासाराम में स्थापित होगा और इसके लिए गंडक, बूढ़ी गंडक तथा कोसी नदी के कुछ भाग चिन्हित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी होती है, तो 311 किलोवाट प्रति आवर। 311 किलोवाट प्रति आवर प्रति व्यक्ति के अनुसार से जो है बिहार में बिजली खपत होती है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार। आगे देख लेते हैं, रोहतास के वन्य जीव क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की योजना बनाई गई है। रोहतास एवं कैमूर जिले में फैले कैमूर वन्य जीव आश्रय क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है, ऐसा योजना बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वन्य क्षेत्र का इलाका लगभग 1800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि छोटा नागपुर की पहाड़ी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र, ठीक है, आश्रय क्षेत्र, जो कि रोहतास और कैमूर जिले में फैला हुआ है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में जो है बाघों को देखा गया है। ठीक है, बाघों को टहलते हुए देखा गया है। आगे देख लेते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है, तो बिहार के केदार कानन को चुना गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार वैसे भी पूछा जाता है नेशनल करंट अफेयर्स में, और इसमें बिहार के केदार कानन जी को चुना गया है। क्यों चुना गया है, तो ये मैथिली साहित्य के विख्यात कवि, लेखक और अनुवादक हैं। ठीक है, केदार कानन, और इनको जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जा रहा है। कवि केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह अकाल में सारस काव्य संग्रह है कवि केदारनाथ सिंह का, उसका मैथिली में अनुवाद इन्होंने किया था। इन्होंने केदार कानन ने, और इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपया नगद और ताम्र फलक दिया जाता है। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन जो है वह बिहार में स्थापित किया जाएगा और उसका नाम क्या होगा, स्वाभिमान वाहिनी नाम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, देश का पहला है इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें 199 महिलाओं का यह बटालियन है, जिसमें अधिकांश जो महिलाएं हैं वह थारू आदिवासी समुदाय से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थारू आदिवासी समुदाय से हैं, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 13 जुलाई को बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है किसको? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को, जो कि भागलपुर के सबौर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को, जो कि सबौर में स्थित है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय अपने शिक्षा प्रसार निदेशालय के तहत संचालित मीडिया संयंत्र के माध्यम से आईसीटी आधारित ई एक्सटेंशन और सूचना प्रसार प्रणाली योजना के द्वारा किसानों को ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करती है। जिले में इसके तहत स्थापित 21 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक किसान विश्वविद्यालय मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं। तो यह कारण है कि इसको चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार के नल जल योजना की तर्ज पर देश में चलाई जाएगी जल जीवन मिशन योजना। मतलब बिहार में जो नल जल योजना चलाई गई है, जिसके तहत पीने का पानी जो है नल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसी के तर्ज पर जो है केंद्र सरकार ने भी योजना बनाई है, जिसका नाम है जल जीवन मिशन योजना। केंद्र सरकार इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाना इसका लक्ष्य है, 2024 तक, याद रखिएगा। और इस पर जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3.5 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 के लिए किसको चयनित किया गया है? तो बिहार के छात्र मुकेश कुमार को चयनित किया गया है इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 के लिए। विज्ञान के क्षेत्र में भारत से सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र इन्होंने प्रकाशित किया गया है। और कहाँ से प्रकाशित किया गया है? तो टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संपादित पीएचडी शोध पत्र के लिए जो है इनको सम्मानित किया जाएगा, मुकेश कुमार जी को, इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार। राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार के लिए बिहार के यश वर्मा को चुना गया है, जो कि गया कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में, खास करके एड्स के क्षेत्र में इन्होंने जागरूकता अभियान चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यश वर्मा, राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार। आगे देख लेते हैं। अमेजॉन पर होगी गया के काले चावल की ऑनलाइन बिक्री। गया में काला चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए अमेजॉन तथा फ्लिपकार्ट से अनुबंध किया गया है, ठीक है। और अमेजॉन तथा फ्लिपकार्ट पर जो है गया का जो काला चावल है वो बिक्री किया जाएगा। गया जिले के टिकारी और शेरघाटी प्रखंड में काले चावल की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा, टिकारी और शेरघाटी प्रखंड, गया जिला। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। किसानों के लिए बागड़ी प्रोजेक्ट तथा जे फार्म ऐप। बागड़ी प्रोजेक्ट तथा जे फार्म ऐप बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट BAMETI के द्वारा चलाई जा रही है यह परियोजना। कौन सा? बागड़ी प्रोजेक्ट। कृषि को तकनीक से जोड़ने हेतु जे फार्म ऐप भी जारी किया गया है, जिसमें 25 से अधिक कृषि उपकरण जोड़े गए हैं। ऐप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी, साथ ही उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री भी की जाएगी। तो याद रखिएगा, बागड़ी प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है और जो जे फार्म ऐप है उसके बारे में भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उद्योग जगत में SC/ST मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भागीदारी कितनी है? तो 11% है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11%, याद रखिएगा। SC/ST की भागीदारी बिहार के उद्योग जगत में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्लास्टिक बोतल से वस्त्र निर्माण के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने समझौता किया है। पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है, उसने बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुंबई के साथ समझौता किया है, जिसके माध्यम से इस समझौते में क्या होगा? तो प्लास्टिक बोतल या फिर जो प्लास्टिक का कचरा होता है उससे
टी शर्ट वगैरह निर्मित किया जाएगा, कपड़ा निर्मित किया जाएगा और ऐसा ही कपड़ा निर्माण करके दानापुर जंक्शन पर प्रदर्शनी में भी रखा गया है। तो याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? तो बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ समझौता किया है। और किस लिए किया गया है यह भी याद रखिएगा। कहाँ पर ऐसा कपड़ा जो है प्रदर्शनी में रखा गया है? तो दानापुर जंक्शन पर, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, पुष्प महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में किया गया है। और यह किसके माध्यम से किया गया है? तो उद्यान निदेशालय तथा बिहार राज्य कृषि विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, पुष्प महोत्सव 2020 का। बिहार के पुष्प उत्पादकों, पुष्प प्रेमियों, गार्डनर्स और माली इत्यादि को गुणवत्तापूर्ण पुष्प उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए किसका चयन किया गया है? तो डॉक्टर शैलजा शर्मा का चयन किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए। बिहार के सहरसा जिले को ई गवर्नेंस के माध्यम से लोक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड के लिए चुना गया है। बिहार के सहरसा जिले को, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शैलजा शर्मा सहरसा जिले की प्रथम जिलाधिकारी होंगी जिन्हें यह सम्मान प्राप्त होगा। तो शैलजा शर्मा जो है वह सहरसा जिले की जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं। आगे देख लेते हैं, 1997 से प्रतिवर्ष ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है और इस वर्ष जो है यह 23वां सम्मेलन है ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, भागलपुर में होगी पपीता की खेती। उद्यान विभाग जो है इसको पपीता की खेती को बढ़ावा देगा भागलपुर जिले में। 1 हेक्टेयर भूमि पर पपीता की खेती के लिए प्रति किसान 45,000 रुपये अनुदान स्वरूप दिया जाएगा और भागलपुर में 10 हेक्टेयर भूमि पर खेती हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। जो उद्यान विभाग जो है उसने एक सर्वे कराया था जिसके अनुसार भागलपुर में की जो भूमि है वह पपीता की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई थी और इसी आधार पर जो है अनुदान देने का यह फैसला लिया गया है। आगे देख लेते हैं, वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सुशील कुमार मोदी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं, सक्षम फिट इंडिया वॉकेथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो GAIL, गेल के द्वारा किया गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो सक्षम फिट इंडिया वॉकेथॉन का आयोजन किया गया है, ठीक है। जैसा मैराथन होता है उसमें दौड़ते हैं लोग और वॉकेथॉन जो होता है उसमें टहलते हैं लोग, मतलब चल के यह दूरी तय किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको वॉकेथॉन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, फूलों की खेती पर राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 50% अनुदान दिया जाएगा। पिछले 15 वर्षों में राज्य में फूलों की खेती जो है वह 9 गुना बढ़ गई है। बिहार में वर्तमान में राज्य में बिहार में 862 हेक्टेयर जमीन पर फूलों की खेती की जा रही है। कुल उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन से भी अधिक है। राज्य सरकार इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य में गेंदा, गुलाब, जरबेरा, डच रोज, गुलदाउदी, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस इत्यादि की खेती आसानी से की जा सकती है, ठीक है। तो अनुदान जो है वह 50% दिया जा रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है। 862 हेक्टेयर में फूलों की खेती की जा रही है, यह भी याद रखिएगा। 10,000 मीट्रिक टन भी याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे ये मैं बता चुका हूँ। जल जीवन हरियाली मिशन के उप निदेशक अजीत कुमार जी चुने गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार का दूध उत्पादन में 6ठा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिहार का दूध उत्पादन में 6ठा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बिहार के बाहर क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। इससे फायदा क्या होगा? तो दिल्ली में रह रहे बिहार बोर्ड के छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट अंक पत्र, प्रमाण पत्र सत्यापन इत्यादि की सुविधा वहीं मिल जाएगी दिल्ली में। और BSEB के अध्यक्ष कौन है? बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर। आनंद किशोर, इनके बारे में आगे में भी पढ़ेंगे। इनको बहुत सारा अवार्ड भी दिया गया है। आगे देख लेते हैं, अटल रत्न सम्मान। अटल रत्न सम्मान किसको दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है यह अटल रत्न सम्मान। सीमेज समूह के निदेशक नीरज अग्रवाल को यह अवार्ड दिया गया है। सीमेज समूह के निदेशक नीरज अग्रवाल को अटल रत्न सम्मान दिया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। सीमेज कॉलेज समूह पटना को बिहार में सूचना तकनीक एवं प्रबंधन शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु अटल श्रेष्ठ संस्थान सम्मान भी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कौन करेगा? तो आईटीएस समूह के द्वारा किया जाएगा और इसकी लागत कितनी होगी? 1200 करोड़ रुपए होगी। तो याद रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मुजफ्फरपुर में। किसके द्वारा? तो आईटीएस समूह के द्वारा। और कितनी लागत आएगी? तो 1200 करोड़ रुपए आएगी। आगे देख लेते हैं, विशेष फसलों की खेती के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 15 जिलों में 23 विशेष फसलों की खेती हेतु 90% अनुदान दिया जाएगा। अब विशेष फसलों में कौन कौन है? तो लीची है, आम है, अमरूद है, केला है, मखाना है और भी बहुत सारी फसलें हैं, जिसके लिए किसानों को 90% अनुदान दिया जाएगा। और किसानों की अतिरिक्त आय के लिए यह योजना बनाई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 90% अनुदान, याद रखिएगा, 15 जिलों में 23 विशेष फसलों की खेती के लिए। अब देख लेते हैं, राज्य सरकार के द्वारा एईएस, एक्वायर्ड एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एईएस, जिससे जो है आपका मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। इसके अलावा जेई बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो निमहस संगठन के साथ समझौता किया गया है। एईएस तथा जेई बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए बिहार के द्वारा समझौता किया गया है निमहंस संगठन के साथ। आगे देख लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 34 सूचकांकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है, जिसमें कैमूर जिला बिहार में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 34 सूचकांकों के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है, जिसमें कैमूर जिला बिहार में प्रथम स्थान पर आया है। याद रखिएगा, कैमूर जिला। दूसरे स्थान पर अरवल, तीसरे स्थान पर मुंगेर, चौथे स्थान पर नालंदा तथा 5वें स्थान पर वैशाली है। ठीक है, और यह रैंकिंग जो है अक्टूबर माह में जो आपका जैसी व्यवस्था थी जिलों में, उसके आधार पर तैयार की गई है, 34 सूचकांकों के आधार पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम जो 5 हैं उनका नाम मैंने बताया है। प्रथम तो याद ही रखिएगा कैमूर, और बाकी सब भी ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना की जाएगी। जिला परिषद, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर यह समिति जो है जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। प्रखंड में प्रमुख तथा पंचायत में मुखिया जो होंगे वह समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। जिला परिषद में डीडीसी, प्रखंड में बीडीओ एवं पंचायतों में पंचायत सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, अप्रैल 2021 तक 6105 गांवों में मुफ्त इंटरनेट सेवा दी जाएगी। यह जो है आपका केंद्र सरकार की योजना है भारत नेट के द्वारा मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा देने की, और इसके तहत जो है प्रत्येक गांव में आपका फाइबर केबल का कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। अब इसमें जो है बिहार के 6105 गांवों को चुना गया है। ठीक है, और इन सभी गांवों में प्रथम 6 माह तक, प्रथम जो पहले जो 6 माह होंगे उसमें मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की योजना है। ठीक है, और 6 माह के बाद जो है आपका रेट जो होगा वह 75% सस्ता होगा, इस पर इंटरनेट दिया जाएगा। वोडाफोन, एयरटेल, जियो तथा बीएसएनएल के द्वारा सेवाएं दी जाएंगी, इंटरनेट सेवाएं 75% सस्ती दरों पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के 6105 गांव इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को यह सम्मान दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था को कंप्यूटराइज्ड करते हुए न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू कर परीक्षा आयोजन एवं रिजल्ट जारी करने तक की व्यवस्था को आदर्श बनाने हेतु आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बिहार बोर्ड ने इंटर एवं मैट्रिक का रिजल्ट देश में सबसे पहले जारी किया था। बिहार बोर्ड देश का प्रथम परीक्षा बोर्ड है जिसका अपना डाटा सेंटर है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके लिए आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से। आगे देख लेते हैं, भीम बांध में
पर्यटन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल में भीम बांध पारिस्थितिकीय पर्यटन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मुंगेर जिले में स्थित है और इसकी लागत जो है वह 8.90 करोड़ रुपए है। ठीक है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का पहला मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट, आधुनिक ग्रामीण स्वास्थ्य शोध इकाई जो है मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में खोला जा रहा है। ठीक है, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। तो यह बिहार का पहला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में खोला जाएगा, लागत 5 करोड़ रुपए होगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों पर शोध हेतु यह केंद्र खोला गया है। 5 साल तक सेंटर का जो संचालन है वह ICMR दिल्ली के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत RMRI पटना के द्वारा किया जाएगा और इसके बाद जो है 5 साल के बाद इसको स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने इसके लिए ICMR दिल्ली के साथ समझौता किया है, MOU पर हस्ताक्षर किया है और उसके तहत 5 साल तक RMRI पटना के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाएगा। सेंटर का कहाँ पर खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में। नाम क्या है? तो मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा धान की नई किस्म विकसित की गई है जो कि कम पानी में अधिक उत्पादन देती है। नाम क्या है? स्वर्ण शक्ति तथा स्वर्ण समृद्धि। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो बक्सर में खोला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर डिटेक्शन सेंटर बक्सर में खोला गया है। डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड किसको दिया गया है? तो मोनिका झा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड मोनिका झा को दिया गया है जो कि बिहार के बेतिया की रहने वाली हैं। ठीक है, और 2019 में factordaily.com पर इन्होंने एक स्टोरी प्रकाशित की थी जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। स्टोरी में क्या था? तो आधुनिक तकनीक एवं सोशल मीडिया के नाजायज उपयोग करके भारत से की जा रही बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को उजागर करने से संबंधित यह रिपोर्ट थी। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोनिका झा को लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सुशासन में बिहार जो है वह 15वें स्थान पर है। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया था जिसमें बिहार को 15वां स्थान दिया गया है। ठीक है, बेहतर शासन व्यवस्था के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे तथा कर्नाटक जो है वह तीसरे स्थान पर है और बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रैंकिंग की गई है, तो विभिन्न क्षेत्रों में रैंकिंग देख लेते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। जबकि इसी क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में ही पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में मिजोरम प्रथम स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव जो है वह प्रथम स्थान पर है। अब देख लेते हैं वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में। तो वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में बड़े राज्यों में झारखंड प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं मानव संसाधन विकास क्षेत्र यानी कि शिक्षा क्षेत्र में। तो इसमें बड़े राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी प्रथम स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देख लेते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में। तो इसमें केरल, तमिलनाडु तथा गोवा जो है वह बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में मणिपुर तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है न्यायिक एवं जन सुरक्षा क्षेत्र। तो इसमें तमिलनाडु जो है वो प्रथम स्थान पर है, केरल और छत्तीसगढ़ द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो पुडुचेरी प्रथम स्थान पर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और बिहार को 15वां स्थान दिया गया है सुशासन में, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 65वां अखिल भारतीय रेल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। 10 से 16 अप्रैल के बीच में यह
मतलब कि आयोजन किया गया था भारतीय रेल के स्थापना दिवस के अवसर पर। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है, मतलब किया जाता है। अनेक अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया है, बड़े शहरों में, लेकिन पटना जैसे छोटे शहर में जो है इसका आयोजन पहली बार किया गया है, यह याद रखिएगा। 65वां अखिल भारतीय रेल सप्ताह 10 से 16 अप्रैल के बीच। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमरजीत सिन्हा जो कि बिहार के हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भास्कर खुलबे को भी नियुक्ति मिली है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। अमरजीत सिन्हा चूंकि बिहार कैडर के हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अमरजीत सिन्हा 1983 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। 2019 में ग्रामीण विकास सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक है, और इनको प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, विक्रमशिला एक्सप्रेस का 43वां जन्म दिवस मनाया गया है, ठीक है। विक्रमशिला एक्सप्रेस को शुरू हुए 43 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसका जन्म दिवस कहाँ मनाया गया? तो भागलपुर में मनाया गया है, क्योंकि भागलपुर की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक माना जाता है विक्रमशिला एक्सप्रेस को, ठीक है। भागलपुर से आनंद विहार तक यह जाती है विक्रमशिला एक्सप्रेस, और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 6 मार्च 1977 को हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 6 मार्च 1977 को उद्घाटन हुआ था विक्रमशिला एक्सप्रेस का, जो कि भागलपुर से आनंद विहार तक जाती है। इस बार 43वां जन्म दिवस मनाया गया। कहां पर मनाया गया? तो भागलपुर में मनाया गया। आगे देख लेते हैं, उद्योग विभाग के द्वारा निजी क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? तो 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के तहत स्थापित किसी भी औद्योगिक इकाई में 5% पद जो है वह दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला दिव्यांग को स्वयं के 5% अंशदान पर ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% अनुदान भी दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार के 17 जिलों में पान की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिहार के 17 जिलों में पान की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इस पर जो है 339.66 लाख खर्च किए जाने की योजना है। पान ऑयल जो होता है वह उसकी आसवन इकाई भी स्थापित की जाएगी पान अनुसंधान केंद्र में, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आम्रपाली रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर शहर में किया गया है, ठीक है। आम्रपाली रंग महोत्सव का आयोजन मुजफ्फरपुर शहर में। आरण गांव में मोर का संरक्षण करेगा वन विभाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 लाख खर्च किए जाएंगे मोरों के संरक्षण पर। आरण गांव में 60 से 75 की संख्या में मोर पाए गए थे हाल ही में, ठीक है, याद रखिएगा। आरण गांव। जमुई में मेहमान पक्षियों पर अध्ययन को पर्यावरण मंत्रालय ने दी हरी झंडी। मतलब जमुई के झाझा स्थित नागी नखटी बांध स्थित पक्षी अभयारण्य या फिर आश्रयनी पर बर्ड रिगिंग स्टेशन खोलने को मंजूरी दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। जमुई में बर्ड रिगिंग स्टेशन खोलने को मंजूरी दी गई है। कहां पर? तो झाझा स्थित नागी नखटी बांध, ठीक है, याद रखिएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है यह रिगिंग सेंटर खोलेगा, रिगिंग स्टेशन खोलेगा, और जमुई में खुलेगा पर्यटक पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र। मतलब कि विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र भी जो है वह जमुई में खोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जमुई, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भोजपुर में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 128 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का निर्माण किया जा रहा है भोजपुर जिले में। मारीवाला हेल्थ फाउंडेशन, इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे तथा आईकॉल जो कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के रूप में जाना जाता है, इसके साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मारीवाला हेल्थ फाउंडेशन, इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे तथा आईकॉल के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है भोजपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ खोलने के लिए, और लागत कितनी है? 128 करोड़ रुपए है। आगे देख लेते हैं, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष
कौन नियुक्त की गई हैं? तो डॉक्टर प्रमिला कुमारी को बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए होगी, जो पहले हो जाए, मतलब 3 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर प्रमिला कुमारी जी का 65 वर्ष आयु पहले हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रमिला कुमारी। आगे देख लेते हैं, 28 फरवरी को 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यह तो पूछा जाएगा ही जाएगा। बिहार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और मतलब बिहार महोत्सव आयोजित करने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2006-07 से हुई थी कोलकाता में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोबेल सिटीजन अवार्ड सौरभ राज सम्मानित, बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा लिखा जाता है कभी कभार, वन लाइनर जो होता है। एग्रो बिहार 2020 का आयोजन, एग्रो बिहार 2020 का आयोजन पटना में किया गया 14 से 17 फरवरी तक। कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा आईसीसी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। 2011 से लगातार कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शनी सह किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। 2011 से, मतलब इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक है, और आयोजन इस बार कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है 14 से 17 फरवरी तक, एग्रो बिहार 2020। आगे देख लेते हैं, गया के प्रवीण चौहान को उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। ठीक है, इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क, इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क गया के प्रवीण चौहान को द विजन ऑफ अंत्योदय के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रवीण चौहान करते क्या हैं? तो प्रवीण चौहान जो है वह महाबोधि मंदिर से निकले फूलों से जो ऑर्गेनिक रंग निकलता है उससे खादी के वस्त्र तैयार करवाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है पर्यावरण की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। बिहार में वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु EESL का समझौता किया गया है। किसके साथ समझौता किया है? तो BSNL के साथ समझौता किया है EESL ने। ठीक है, अब तक दिल्ली NCR में 66 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं EESL के द्वारा, और अब बिहार में वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे BSNL के सहयोग से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोहतास में किया गया है, डोहरी ऑनसन में, रोहतास के डेहरी ऑनसन में किया गया है 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन। इसमें 30 राज्यों की टीमें शामिल होंगी और 13 प्रकार की प्रतियोगिताएं की जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बेस्ट इमर्जिंग टीचर सम्मान किसको दिया गया है? तो डॉक्टर M मनोहर एवं RK झा को दिया गया है। डॉक्टर M मनोहर एवं RK झा को बेस्ट इमर्जिंग टीचर सम्मान दिया गया है। आगे देख लेते हैं, मिस ग्लोबल बिहार 2019 का पुरस्कार किसको मिला है? तो आराधना कोमल, आराधना कोमल को मिला है, जो कि दरभंगा से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, UN को भाई मिथिला पेंटिंग, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र को मिथिला पेंटिंग जो है पसंद आ गई है, और इसके तहत जापान एवं कनाडा की ट्रेनों पर मिथिला पेंटिंग से सजी कलाकृति दिखाई देगी। तो कहाँ कहाँ मिथिला पेंटिंग की कलाकृति दिखाई देगी? तो जापान एवं कनाडा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो नलिन वर्मा ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार, नलिन वर्मा। नेक्स्ट है, समस्तीपुर डीजल डिपो का डीजल इंजन, समस्तीपुर डीजल डिपो से तैयार डीजल इंजन जो है वह बांग्लादेश में चलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश में चलाया जाएगा, याद रखिएगा। 2021-22 के अंत तक मछली उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 8.02 लाख मीट्रिक टन, 8.02 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है बिहार के द्वारा 2021-22 के अंत तक मछली उत्पादन का लक्ष्य। ठीक है, और 1100 हेक्टेयर में जो है इसकी उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका सूखा क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ, पूरा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, समस्तीपुर के रोहन ने बनाया मोबाइल ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है समस्तीपुर के रोहन ने, और इसका नाम क्या है? तो मैग टैप, मैग टेप नाम है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आगे देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए किसको चुना गया था, तो सुपौल के मनीष अरविंद को चुना गया था। ठीक है, 2017 में इन्होंने मैथिली कविता जिकनीक ओरियान करैत लिखी थी। मैथिली कविता है, 2017 में लिखी गई थी, जिसके लिए मनीष अरविंद को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है फरवरी का करंट अफेयर्स अब समाप्त होता है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, मैंने मुफ्त में दे दिया है। लेकिन बाकी अन्य पीडीएफ के लिए, जीएस एवं करंट अफेयर्स के लिए आप 9525360283 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सस्ती दरों पर मुझसे जीएस एवं करंट अफेयर्स के नोट्स ले सकते हैं। 25 अक्टूबर से हमारा नया प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, जिसका डिटेल आपके स्क्रीन पर मौजूद है, तो उस प्रोग्राम में जुड़िए। ठीक है, 5,000 वैसे मैंने 1 साल का कोर्स फी रखा है, लेकिन अभी जो है प्रथम 50 स्टूडेंट्स के लिए 25% की छूट दे रहा हूं। ठीक है, और इसके साथ ही जो है महिलाओं, दिव्यांगों एवं सैनिकों और शहीदों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए विशेष छूट का भी प्रावधान है। तो आपका जो है नोट्स जो है वह 3,000 से 3,500 के आसपास में आ जाएगा। तो आप जुड़िए। ठीक है, और एकदम तैयारी कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इस बार बीपीएससी में भी अध्ययन ग्रुप का रिजल्ट आना चाहिए और 2021 में तो हर एग्जाम में अध्ययन ग्रुप का रिजल्ट आना ही चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है और आप लोग इसी उद्देश्य के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।